दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ बात करेंगे 2024 के चुनावों की क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरीके से आने वाले चुनाव का समीकरण रहेगा। लेकिन इसी से पहले आज 5 राज्यों में कैसे सरकार बनी है और किसकी सरकार बनी है, क्या पूरा मामला रहा है, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और आरएलडी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुंवर अय्यूब अली। सबसे पहले स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। जी, बहुत धन्यवाद आप। 5 राज्यों में चुनाव रहा है और 3 राज्यों को बीजेपी ने एक कहेंगे कि अपने खाते में शामिल कर लिया है। नहीं, मैं बीजेपी के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, ये वाकई जिस तरह का रिजल्ट आया है, इसमें बीजेपी की जो लीडरशिप है वो वाकई बधाई की पात्र है। और इसी के साथ बात करें कि जैसे समीकरण की बात चल रही थी कि 2024 के चुनावों को लेकर के कांग्रेस भारी मतों से तभी जीत पाएगी जब ये 5 सीटें अपने खाते में ले जाएगी। क्या कहना है इस बारे में आपको? देखिए, अगर आप इंडियन हिस्ट्री का इतिहास अगर देखोगे, इंडियन पॉलिटिक्स का, तो यहाँ लोग नेगेटिव वोटिंग करते हैं। जिस दिन जनता मन बनाएगी कि भाजपा को हराना है, उसी दिन भाजपा हारेगी। मुद्दे, अब इस देश में मुद्दे जो हैं, मुद्दे विहीन राजनीति हो रही है। बेरोजगार वाला मुद्दा था, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। किसानों का मुद्दा वो ठंडे बस्ते में है। अब बाकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, जो जिस तरह के मुद्दे होने चाहिए, जो शायद विदेशों में होता है, अब हम लोग डेवलप्ड कंट्री की तरफ तो जा रहे हैं कि हम विकसित देश हैं, दुनिया में हमारा नाम है, अच्छी बात है और कंट्री का नाम होना चाहिए, उसके लिए ये सम्मान की बात है। लेकिन हमारी जो सोच है वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। विकसित मुद्दे, जिस दिन लोग, जनता विकसित मुद्दे उठाने लगेगी, उस दिन नेता भी ठीक हो जाएंगे। नेताओं पे दबाव बनेगा। अब हम लोग नेताओं पे दबाव नहीं बना पाते, और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे देश की राजनीति है वो मुद्दा विहीन राजनीति है। आपके गाजियाबाद क्षेत्र का एक ऐसा शख्स जो 41 लोगों की जान बचाने में मसीहा कहा जा रहा है, मैं नौशाद की बात कर रहा हूँ, कि उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में एक लगभग 4 किलोमीटर की एक सुरंग खुद रही थी, जो रास्ते बीच में आकर के कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा आपदा बीच में आ गई जहाँ 41 लोग फंस गए। 17 दिन का लगभग ये जो है मामला रहा, जिसमें एक दिल्ली से एक टीम पहुँची और उसने जाकर के रात दिन मेहनत की और उन लोगों को निकाल लिया, जिसमें आपके क्षेत्र का एक नौशाद भी शामिल है। क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, मैं इस बात को अगर आप ये इस दूसरे नज़रिए से देखोगे, जब जब विपत्ति पड़ी है तो देश का हर नागरिक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहता है। आज कहीं रेल एक्सीडेंट हो जाए, आज बाढ़ आ जाए, लोग जाति से, धर्म से अलग हट करके लोग यहाँ मदद करने के लिए आते हैं। उन्होंने काम किया। लेकिन अब मैं इसमें मीडिया को दोष देना चाहता हूँ। मैंने उसी दिन का अमर उजाला पढ़ा और उसी दिन का इंग्लिश का अखबार छपा। तो इंग्लिश के अखबार ने उनके नाम छापे, अमर उजाला ने उनके नाम तक नहीं छापे। तो कहीं ना कहीं पत्रकार के भाई भी जो हमारे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो भी कहीं ना कहीं बाइस्ड होते हैं। कौन सी चीज़ को कौन देखना चाहता है, इन चीज़ों में जाति मजहब नहीं देखना चाहिए। किसी आदमी ने अगर बेस्ट किया है और जो काम नहीं हो रहा था, जिसके लिए बाकायदा सरकार ने पाबंदी भी लगाई हुई थी इन लोगों पर, उन्हीं ने किया, तो ये तो देखिए अच्छी बात है। और किसी की जान बचाना, इससे कोई पवित्र काम हो नहीं सकता। तो बने रहिए हमारे साथ और आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर के लगातार आपके बीच बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे अपडेट। बने रहिए। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।